हेलो फ्रेंड्स, यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, उसकी रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं, फिर वो चाहे प्रॉपर्टी कोई हाउस हो, रेजिडेंशियल प्लॉट हो, फ्री होल्ड लैंड हो या आप कोई फार्मिंग लैंड खरीद रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में रजिस्ट्री पर रजिस्ट्री विभाग द्वारा ऑफिशियल नियम नए जारी किए गए हैं, जिनको जान लेना बहुत ज़रूरी है। यदि आप प्रत्येक धोखाधड़ी से बचना चाहते हैं, किसी प्रकार की गलती से, तो आपको ये नियम ऑफिशियल नियम जानने चाहिए। ये नियम जो है आपको एडवोकेट नहीं बताते हैं, वो केवल आपकी रजिस्ट्री करते हैं, बस ये नियम आपको नहीं बताते हैं। नियम क्या क्या है वो आप जान लीजिए। साथियों, ये जो आपके सामने है, ये ऑफिशियल जो जो रजिस्ट्री विभाग जो है उसके द्वारा जारी किया गया है। क्या है? लेखपत्र पंजीकरण से पूर्व सामान्य सावधानियां, यानी कि जो भी रजिस्ट्री करा रहे हैं उससे पहले आपको कौन कौन सी सावधानियां रखी। अचल संपत्ति के विक्रय या विक्रय अनुबंध में, संपत्ति बेचने में या आप एग्रीमेंट करने में, तो फर्स्ट पॉइंट पढ़िए। क्रेता को विक्रेता से संबंधित संपत्ति पर प्राप्त स्वामित्व अधिकार की जानकारी अवश्य कर लेनी चाहिए कि ये व्यक्ति जो बेच रहा है इसका उस पर कैसे स्वामित्व है। इसके लिए कृषि भूमि के विक्रय की दशा में विक्रेता से भूमि की खतौनी की नकल प्राप्त कर लेनी चाहिए। अगर मान लीजिए कृषि की ज़मीन है तो वहाँ पे आप खतौनी की नकल प्राप्त कर लें। ज़रूरी नहीं कि आप जिससे ज़मीन खरीद रहे हो उससे मांगें, आप जो है ऑनलाइन भी निकाल सकते हो। उस प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए, ठीक है। खतौनी में अंकित विवरणों का सत्यापन संबंधित तहसील के राजस्व कार्यालय एवं अभिलेखों से स्वयं करना चाहिए। अब खतौनी आप चेक करिए। खतौनी में कई चीज़ें साथियों चेक करनी होती हैं, जैसे मान लीजिए श्रेणी नंबर, ज़मीन ट्रांसफरेबल राइट वाली है, इस पर कोई निरस्ती का या स्टे का आदेश तो नहीं है, उसका स्वामित्व है, किस प्रकार से स्वामित्व है, किस श्रेणी की ज़मीन है, ठीक है, कोई लोन संबंधी आदेश तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप एक्सपर्ट से चेक करवा सकते हैं, जो विधि विशेषज्ञ जो एडवोकेट है उनसे आप चेक करवा सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और, यदि आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे या कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, ले सकते हैं साथियों। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब साथियों, यदि संपत्ति नगरी, अर्धनगरी क्षेत्र का भवन भूखंड है, ठीक है, अर्धनगरी नगरी में आता है, ठीक है, तो वहाँ पे संबंधित नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम अथवा तहसील के अभिलेखों से संपत्ति के स्वामित्व संबंधी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, ठीक है। यानी कि फिर आपको खतौनी भी देखनी चाहिए और नगर निगम, नगर पालिका जहाँ भी है वहाँ से भी आपको इसका पता करना चाहिए, ठीक है। अथवा यहाँ पे आप देखिए, प्राप्त कर लेनी चाहिए। यहाँ है उल्लेखनीय है कि शासकीय, अर्धशासकीय संस्थाओं तथा विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, अन्य द्वारा विकसित योजनाओं की संपत्ति में स्वामित्व संबंधी विवाद नहीं होते हैं। देखिए, स्पष्ट कर रखा है कि जो शासकीय संस्थाएं होती हैं, आपने देखा होगा कि जो विकास प्राधिकरण द्वारा प्लॉटिंग कर रहे हैं, आवास विकास पे वो प्लॉट बेच रहे हैं, वहाँ पे विवाद नहीं होते हैं, ठीक है। तथा आप इन योजनाओं में स्थित संपत्ति किसी अन्य पक्षकार से क्रय की जा रही है तो ऐसी दशा में इन संस्थाओं के अभिलेख से भी संपत्ति के स्वामित्व संबंधी जानकारी प्राप्त करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए किसी ने विकास प्राधिकरण वगैरह से, आवास विकास से कर प्लॉट खरीदा है, तो उसने तो खरीद लिया, अब उससे आप खरीद रहे हैं, तो ऐसे में उसके डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने चाहिए साथियों, ठीक है। दूसरा पॉइंट, विक्रेता को संबंधित संपत्ति का स्वामित्व यदि किसी पंजीकृत लेख पत्र, माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार, ठीक है, या किसी अन्य विधिक प्रक्रिया से प्राप्त हुआ है, तो क्रेता को उसके स्वामित्व संबंधी अधिकारों की प्रति लेनी चाहिए और उसका सत्यापन करना चाहिए। जैसे साथियों, मान लीजिए आप किसी से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं मुझसे, ठीक है, तो प्रॉपर्टी मेरे पास आई कैसे? अगर न्यायालय के आदेश से आई है तो वो न्यायालय का आदेश दिखाइए। ज़्यादातर जो होता है वो क्या होता है, सेल डीड, ठीक है, या तो मैंने खरीदी होगी तो सेल डीड दिखाइए और उसका वेरिफिकेशन करिए आप, ठीक है। दूसरा, यदि वसीयत से लिए तो वसीयत का वेरिफिकेशन कीजिए। तीसरा, अगर गिफ्ट डीड लिए तो गिफ्ट डीड मांगिए, उसका वेरिफिकेशन करिए, ठीक है। यानी कि कैसे संपत्ति आई है, वो मालिक कैसे बना, जिसने बेची उसे बेचने का अधिकार था कि नहीं था, तो ये चीज़ भी आपको पता कर लेनी चाहिए। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है वो है साथियों कि क्रेता को संबंधित भूमि संपत्ति की पहचान भौतिक सत्यापन कर स्वयं कर लेनी चाहिए। यानी कि भौतिक सत्यापन आपको स्वयं करना चाहिए। यह पहचान संबंधित भूमि संपत्ति पर जाकर
इसके आसपास उपस्थित व्यक्तियों से पूछताछ करके तथा संपत्ति ग्राम का राजस्व नक्शा देखकर संबंधित कॉलोनियों का लेआउट प्राप्त करके आप ये सारी जानकारी प्राप्त करें। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कि क्रेता को, यदि आप जमीन खरीद रहे हो तो विक्रेता की पहचान आपको स्वयं सुनिश्चित करनी होगी। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कह रहा है कि ये ज़मीन मेरे नाम है, किसी का नाम है मान लीजिए ए है, ठीक है, वो कह रहा है मेरी ज़मीन है, तो आप ये खुद पहचान करें कि वास्तविकता में वो ए व्यक्ति है कि उसने आधार कार्ड फर्जी बनवा लिया ए व्यक्ति का। ठीक है, कुछ समय में आपको ये भी नहीं करनी पड़ेगी, ये प्रॉपर्टी जो है जब भी रजिस्ट्री करवाएंगे तो वहाँ पे आधार कार्ड से आपकी जो है लिंक कर दी जाएगी। ठीक है, तो आने वाले समय में ये नहीं करनी पड़ेगी आपको, अभी कीजिए लेकिन। ठीक है, इसके बाद साथियों जो है फिफ्थ पॉइंट वो है कि क्रेता को संबंधित संपत्ति पर किसी प्रकार के प्रभार यानी कि लोन संबंध में पूर्व में हुए किसी अन्य सौदे की, इसने बेच तो नहीं दिया, उपनिबंधक कार्यालय में प्राप्त कर लेनी चाहिए। इसके लिए उपनिबंधक कार्यालय में नियमानुसार निर्धारित फीस की अदायगी के आधार पर प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित की गई है। ठीक है, आप अगर चाहें तो साथियों ये प्राप्त कर सकते हैं, आप जो भी मान लीजिए ये है सत्यापित करवा सकते हैं। और नोट यहाँ पे देख लीजिए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, फिर मैं थोड़ा सा अपनी राय और दूंगा कि कहाँ पर कौन सी ज़मीन खरीदने पर ज़्यादा विवाद होते हैं और आपको क्या क्या चेक करना चाहिए। अचल संपत्ति के विक्रय में क्रेता द्वारा उपरोक्त सावधानियां स्वयं अपनाया जाना जरूरी है। विक्रेता के स्वामित्व अथवा अधिकार से संबंधित में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए स्टाम्प निबंधक विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। यानी कि इन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि भाई यदि मान लीजिए आप कोई गलती कर देते या आपके साथ कोई धोखाधड़ी फ्रॉड हो जाता है तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं हो जाओगे। ठीक है, अब मैं साथियों बताने जा रहा वाला हूँ आपको कि आपको क्या क्या चेक करना चाहिए। ठीक है, सबसे फर्स्ट आपको खतौनी चेक करनी चाहिए। खतौनी में बता चुका हूँ क्या क्या चीज़ चेक करनी चाहिए आपको। श्रेणी नंबर, ट्रांसपेरेंट लाइट वाली ज़मीन, सभी आदेश, अंश और उसका धारा 116, 117 हुआ है कि नहीं। अगर प्लॉट है तो इसमें 143 और धारा 80 हो चुकी है कि नहीं। और फिर उसके बाद रजिस्ट्री चेक करिए कि इसकी डबल रजिस्ट्री तो नहीं हो चुकी है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं हुआ है। ठीक है, और आपको नक्शा से उसकी लोकेशन भी पता करना चाहिए कि वास्तव में जो ज़मीन हम खरीद रहे, जो कब्जा ले रहे, वो बिल्कुल सही घाटे में है कि नहीं है। और एक चीज़ और, यदि मान लीजिए आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या मान लीजिए उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है साथियों। ठीक है, और यदि मान लीजिए ये आप जो नए नए अपडेट्स जो हैं वो प्राप्त करना चाहते हैं रेगुलर PDF के रूप में, तो आप फ्री में कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई है साथियों।